भाग के माननीय भाग संघचालक अरविंद यावड़े, अपने यशोधरा नगर के माननीय नगर संघचालक विजय राव जी धकाते, अधिकारी वर्ग, आत्मीय स्वयंसेवक बंधु, मातृशक्ति, उपस्थित संघ प्रेमी सज्जन। वास्तविक में जैसे बताया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में हम कुल 6 उत्सव मनाते हैं। उसमें से एक प्रमुख उत्सव अपना विजयादशमी उत्सव, जिस निमित्त हम लोग एकत्रित हुए हैं। अपने यशोधरा नगर के सभी बाल और शिशु स्वयंसेवकों का यह उत्सव आज संपन्न हो रहा है। प्रतिवर्ष यह उत्सव 2 या 3 भाग मिलाकर होता है। विजयादशमी के दिन तरुणों का उत्सव नागपुर में होता है कि जो बड़ा प्रसिद्ध है। अभी तो वो उत्सव ऑनलाइन सारी दुनिया में देखा जाता है। पिछले साल सारी दुनिया में बड़ी महामारी फैली थी, उसके कारण यह उत्सव हमारा, जिसको दृश्य श्राव्य माध्यम यानी ऑनलाइन पद्धति से हमने मनाया था। इस वर्ष यह महामारी कम हुई है, गई नहीं है, इसलिए इसको छोटे स्तर पर महाराष्ट्र शासन के दिशा निर्देशानुसार हम लोग संपन्न कर रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 में विजयादशमी के दिन नागपुर में ही हुई थी। संघ का उद्देश्य सामान्य व्यक्ति के जीवन में देशभक्ति का संस्कार देना और सामान्य व्यक्ति ने हिंदू इस नाते से एकत्रित आना और एकत्रित आकर अपने देश के बारे में सोचना, ऐसा करने वाले लोगों का संगठन यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। संघ ने कोई भी उत्सव अपना स्वयं का नहीं बनाया। संघ ने अपने जो 6 उत्सव लिए, ये सारे समाज में पूर्वापार पद्धति से चलने वाले उत्सवों को ही अपनाया है। विजयादशमी उत्सव ये हिंदू समाज हजारों वर्षों से मनाते हुए आता है। विजयादशमी यानी क्या? तो अपने बड़ों का आशीर्वाद लेना और उस दिन सीमा का उल्लंघन करना, मतलब सीमोल्लंघन करना, गांव के बाहर जाना, सीमा के बाहर, वहां से सोना लेकर आना। सोना मतलब क्या? तो आप मराठी में जिसको कहते हैं कि आपट्याची पाने, आपटा करके हिंदी नाम मुझे पता नहीं है, उसकी पत्ती लेके आना और वो भगवान के चरणों में समर्पित करना, बड़ों को देना, उनका आशीर्वाद लेना। एक बड़ा संस्कार हिंदू समाज बहुत पहले से मनाते हुए आ रहा है कि बड़ों का आशीर्वाद लेना और लेकर सीमा का उल्लंघन करना, यानी हमारी जो मर्यादा है उसको तोड़कर आगे बढ़ना और जहां भी जाएंगे तो वहां से यश प्राप्त करेंगे, सोना लेके आएंगे। हमारे यहाँ एक बहुत बढ़िया कहावत है, लात मारी तिथे पानी काढ़े। हम तो उससे भी आगे हैं, जहां जाऊंगा सोना लेके आऊंगा। ये संकल्प, ये संस्कार देने वाला ये उत्सव है। लेकिन सोना लाने के लिए शक्ति की आराधना करनी पड़ती है। सोना लाने के लिए खुद के अंदर विश्वास निर्माण करना पड़ता है। इसीलिए नवरात्रि का पर्व हमारे यहाँ जुड़ा है दशहरा को लेकर कि 9 दिन शक्ति की उपासना करो, 9 दिन शक्ति का जागरण करो, 9 दिन शक्ति के लिए उपवास करो। और शक्ति का जब जागरण होता है तो विजय अपने आप आ जाता है, तो विजयादशमी हो जाती है। और विजयादशमी यानी क्या? तो सोना लाने का दिन। और लाने के बाद जो समर्पण करने का विषय है वो उससे भी बड़ा संस्कार है कि मैं लेके आया, लेकिन किसके लिए? बड़ों के लिए। मैं लेके आया किसके लिए? रिश्तेदारों के लिए। मैं लेके आया किसके लिए? समाज के लिए, कि मैं जो भी अच्छा लाऊंगा समाज को दूंगा, और वो भी नम्रता के साथ। बहुत बार ऐसे होता है कि कहीं जीत मिल गई, जैसे एग्जाम होता है, 90% के ऊपर मार्क आ जाते हैं, तो मन में एक विश्वास आ जाता है, आत्मविश्वास आ जाता है, और मैंने मेरी मेहनत से 90% मार्क लिए हैं,
मैंने मेरे मेहनत से ये किया है, वो किया है, ईगो आ जाता है। लेकिन हमारे यहाँ संस्कार दिया है कि कुछ भी लाओ, नम्रता के साथ दो, नमस्ते करके देना, चरण स्पर्श करके देना और आशीर्वाद लेना कि जहां भी जाऊंगा सोना लेके आऊंगा। ये सोना लाने का संकल्प, विजय का संकल्प यानी विजयादशमी का पर्व, ये हम हजारों वर्षों से अपने सारे देश में यह मनाते हैं। इस उत्सव में और एक संकल्प है और एक संस्कार है कि बुराई पर अच्छाई का विजय। प्रभु राम जी चले अयोध्या से चले और जाना है लंका में। लंका का जो राजा है रावण, यह बड़ा ही पराक्रमी है। इसने स्वर्ग को भी जीत लिया, इसने देवताओं को जीत लिया, सारी दुनिया में इसका राज चलता है। और रावण यानी अभी भगवान हो गया। ऐसी वो खुद भी बोलता था कि भगवान शिव के बाद कोई है तो मैं। वो शिव भक्त था, वो ऐसा बोलता था, अहंकार हो गया था। राम जी एक राजा के बेटे थे। राम जी खुद राजा बनने वाले थे। वो चाहते तो किसी को भेजकर या खुद भी जाकर अयोध्या से सेना लेकर आ सकते थे और चढ़ाई करके रावण का पराभव कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया। सामान्य लोगों को, जिसको लोग वनवासी कहते हैं, जिसको लोग आदिवासी कहते हैं, ऐसे लोगों को जो जंगल में रहते हैं, उस समय उनको वानर कहा जाता था, उस समय उनको भिल्ल कहा जाता था, उन सारे लोगों को एकत्रित किया और एकत्रित कर कर रावण का पराभव किया। असत्य पर सत्य की विजय किसने की? सामान्य लोगों ने एकत्र आकर। अगर सामान्य लोग एकत्र आ जाए तो कोई भी चीज असंभव नहीं है। ये दूसरा संस्कार इस उत्सव के माध्यम से हमारे पूर्वजों ने हमारी पूजा पद्धति से जोड़कर हमारे रक्त में इसको बसा दिया है। इसलिए हमने देखा है कि जब भी कुछ ऐसा होता है, हमारे यहाँ का सामान्य समाज एकत्रित आता है। पिछला वर्ष कोविड का वर्ष था, बड़ी भारी आपदा थी, छू नहीं सकते, पास में नहीं जा सकते। अभी भी वो महामारी है, नागपुर में पेशेंट नहीं है लेकिन गई नहीं है। ऐसे समय में सामान्य लोगों ने एक दूसरे की मदद की और यह समाज खड़ा रहा, जिसको कहते हैं कि दुनिया के विकसित देश, ऐसे विकसित देश भी कोलैप्स हो गए। यानी हमने टीवी में देखा है कि जर्मनी जैसे देश के प्रधानमंत्री, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश के प्रधानमंत्री उस समय आंखों में आंसू लेकर अब क्या होगा, लेकिन हमारे यहाँ के सरकार ने, पुलिस ने, महानगर पालिका ने और सामान्य लोगों ने मिलकर इस कोरोना महामारी को परास्त कर दिया। हमारे यहाँ पेशेंट नहीं है, तो सामान्य लोगों ने एकत्रित आने का यह संस्कार हमारे रक्त में ही है। हम लोग आते हैं और सहजता से एक दूसरे की मदद करते हैं, इसी को शक्ति जागरण कहते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1925 से यही कर रहा है कि सामान्य लोगों ने एकत्रित आना, और शरीर अच्छा रहा तो मन, बुद्धि सब अच्छा रहता है। इसलिए कसरत करना, व्यायाम करना, भारत माता की प्रार्थना करना, और 1 घंटे का जो कार्यक्रम करेंगे तो 1 घंटे के कार्यक्रम में हमने जो सीखा वो 23 घंटे में करेंगे। 1 घंटे में क्या होता है, तो आने वाला बाल स्वयंसेवक जब उसको कहते हैं कि चप्पल कतार में लगाना, तो वहां वो चप्पल कतार में लगाएगा तो घर में जाकर भी चप्पल कतार में लगता है। ठीक से बैठना, उपविषय बोल दिया कि बैठ जाना, तो घर में भी बैठने का काम आ गया, बैठ गए। नहीं तो बहुत बार ऐसा होता है कि बैठ गए और बैठने के बाद तुरंत सो गए, टीवी देख रहे, बैठकर देख रहे, सो गए। एक स्वाभाविक शरीर है, लेकिन संघ का 1 घंटे का शाखा का संस्कार ऐसा होता है कि इसमें रोज आने वाला स्वयंसेवक ये अपने आप चुस्त दुरुस्त हो जाता है। उसको बोलना नहीं पड़ता कि क्यों रे इतना आलस क्यों है, क्योंकि वो संघ की शाखा में नियमित जाता है। तो नियमित आने का अभ्यास यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, नियमित आकर अपने शरीर को चुस्त दुरुस्त रखने का अभ्यास मतलब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। नियमित आकर अपने बुद्धि को, बहुत बार ऐसा होता है कि शरीर तो अच्छा हो जाता है लेकिन दिमाग चलता नहीं, अपने बुद्धि को अच्छे कामों की तरफ मोड़ना,
ऐसा कहते हैं कि बुरी आदतें सिखानी नहीं पड़ती। बुरी आदत यानी गाली देना और भी चीजें कोई किसी को सिखाता नहीं, लेकिन अच्छी आदत सिखानी पड़ती है। अभी हमने देखा हमारे बाल स्वरूप ने सुभाषित कहा, अमृत वचन कहा, याद करना पड़ा, पोयम बोलनी है, कविता बोलनी है, याद करना पड़ता है। अच्छी बातें याद करनी पड़ती है, सीखना पड़ता है, अभ्यास करना पड़ता है। लेकिन बुरी बातें कोई अभ्यास नहीं, अपने आप। कबीरदास जी बोल कर गए हैं, गली गली में गोरस बीके, बैठे बीके मदिरा। मतलब क्या? गाय का दूध अच्छा है, लेकिन उसको आज भी, उस समय भी, अरे कबीरदास जी 700-800 साल पहले हो गए, उस समय भी गाय का दूध घर घर जाकर बिकता था, आज भी बिकता है। और दारू गांव के कोने में, बस्ती के बाहर, फिर भी वहां पर भीड़ रहती है। बुरी बातों के लिए बताने की जरूरत नहीं पड़ती, अच्छी बातों का अभ्यास करना पड़ता है। तो अच्छी बातों का नियमित अभ्यास, बुद्धि को अभ्यास, यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक शरीर, मन, बुद्धि, इन तीनों को नियमितता का अभ्यास देने वाली कार्यशाला, मतलब संघ की दैनिक चलने वाली हमारी 1 घंटे की शाखा, मतलब शरीर मन बुद्धि को अच्छा करने की कार्यशाला। केवल इतना ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नहीं है। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ये सारे लोगों को जोड़ने वाली एक कर्मशाला भी है। मैं अगर संघ की शाखा में जाता हूं और संघ की प्रार्थना बोलता हूं, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले कही, उसमें हमने एक वाक्य बोला है, वयम हिंदू राष्ट्रांग भूता। वयम मतलब क्या? वयम मतलब हम सब, हिंदू राष्ट्रांग भूता। हिंदू राष्ट्रांग मतलब हिंदू राष्ट्र के अंगभूत घटक। वयम हिंदू राष्ट्रांग भूता, हम सब हिंदू राष्ट्र के अंगभूत घटक हैं। अंगभूत यानी जैसा हमारी शरीर होता है, इसमें हाथ अलग नहीं कर सकते, क्योंकि हाथ ये शरीर का अंगभूत घटक है। गलती से कोई उंगली कट जाए, 2 टुकड़े हो जाए, तो सीना पड़ता है। ज्यादा समय हो गया तो वो टुकड़ा काम में नहीं आता, क्योंकि ये हमारे शरीर का अंग है। हम सब इस देश के, इस राष्ट्र के अंगभूत घटक है। और जब हम बोलते हैं कि सभी लोग, वयम यानी हम सभी अगर अंगभूत घटक है, तो कौन बड़ा कौन छोटा? सब समान है। समानता का व्यवहार करने की कर्मशाला, मतलब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विजयादशमी उत्सव के निमित्त हम लोग एकत्रित आए हैं। ऐसा अपना संघ है। ये वर्ष अपने भारतीय स्वतंत्रता का 75वां वर्ष है। 1947 में अपने देश को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। बड़े परिश्रम से हजारों लोगों ने बलिदान दिया, हजारों क्रांतिकारक फांसी पर झूल गए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में विदेश में आजाद हिंद सेना बनी, चली चलो दिल्ली का नारा दिया और भारत के ऊपर चली। अंग्रेजों को भगाओ, भारत को मुक्त करो, स्वतंत्र करो। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में देश में अहिंसक आंदोलन चला, जिसमें बच्चे लड़े, जिसमें महिलाएं लड़ी, सारा समाज लड़ गया। मराठी में कहा है, लढले कुणबी, लढले सुतार, लढला शेतकरी, लढला वनवासी। सारे लोगों ने मिलकर यह आजादी 1947 में हमको मिली। यह स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव है। इस अमृत महोत्सव में कोरोना जैसी परिस्थिति में हमको एक बार उन सारे पूर्वजों को याद करना पड़ेगा कि उन्होंने जो बलिदान किया, किसके लिए किया? इस देश के लिए किया। हम सब कौन है? तो वयम हिंदू राष्ट्रांग भूता, हमारे लिए किया। और हमको क्या करना है? तो अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए मिले हुए स्वतंत्रता को और बड़ा करना है। स्वतंत्रता को बड़ा करना यानी क्या? विदेशी तो चले गए, इसको और बड़ा करना यानी क्या? तो मन स्वतंत्र, बुद्धि स्वतंत्र, सभी लोग स्वतंत्र हो, यानी सभी लोग सुखी हो। ऐसा बोलते हैं कि जेब में पैसे रहे तो अकल आती है।
पैसे नहीं रहे तो आदमी शांत रहता है। मार्केट में गए और जेब में पैसे नहीं है तो उस समय में इच्छा रहते हुए भी नहीं ले सकते। लेकिन अगर जेब में पैसे है, मार्केट में गए तो 10 दुकान घूमता है, क्योंकि बुद्धि आ जाती है, ये नहीं वो लेंगे, 10 रुपये ज्यादा जाएगा लेकिन नया लाऊंगा, अच्छा लाऊंगा। तो सभी लोग संपन्न हो, सभी लोग सुखी हो, यह संकल्प करने का वर्ष, यह अमृत महोत्सव का वर्ष है, अपने स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव। इस विजयादशमी के उत्सव के निमित्त हम सबको मिलकर यह संकल्प करना है कि संघ के शाखा के द्वारा हम लोगों ने जो संस्कार ग्रहण किए हैं, यह आने वाली हमारे बाद की जो पीढ़ी है उनके लिए संपन्न स्वतंत्रता मिले। और बहुत बार ऐसा होता है कि जब स्वतंत्रता आती है तो उसके साथ में हम तो अभी आज स्वतंत्र हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वो स्वतंत्रता कब टिकती है? तो जिसको अनुशासन का बांध बना है। इस बार बारिश ज्यादा आ गई, सभी बांध भर गए, अगर बांध खोल दिया तो बाढ़ आ जाती है। लेकिन सोचो अगर बांध ही नहीं रहे तो क्या होगा? नदी में पानी आएगा, बह जाएगा, बाद में पानी मिलेगा नहीं, नल को पानी आएगा नहीं। तो स्वतंत्रता को भी बांध बांधना पड़ता है, और ये बांध होता है अनुशासन का। हम स्वतंत्र हो गए लेकिन अनुशासन चाहिए। अनुशासन कौन सा? स्वयं का अनुशासन, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में हम लोग करते। कोई बताता नहीं कि संघ की शाखा में आने के बाद चप्पल कतार में रखा। नए आदमी को बताते हैं कि जो पहली बार आया, दूसरी बार आया, बाद में सबको मालूम हो जाता है कि चप्पल वहां रखना है। बाद में सबको मालूम हो जाता है कि स्तब यानी स्तब। बाद में सब लोग अपने आप करते हैं, घर में भी बताना नहीं पड़ता है कि बड़ों का सम्मान करो, अपने आप करते हैं। यही काम समाज में करना है। तो अनुशासन इसको कहते हैं। अनुशासन केवल मिलिट्री नहीं, अनुशासन ये समाज का भी होता है। तो ये स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में हमको अनुशासन का संकल्प भी करना है। नागपुर में आज 40 जगहों पर बाल और शिशु स्वयंसेवकों का यह उत्सव चल रहा है। सभी जगह स्वयंसेवक इस प्रकार का संकल्प ले रहे हैं। पूरे भारत में जहां जहां संघ है वहां भी इस प्रकार के उत्सव अभी प्रारंभ हो गए हैं। दशहरे के दिन 15 अक्टूबर को सुबह 7 बजे अपने तरुणों का उत्सव तो रेशमबाग में होने वाला है। वहां प्रमुख उत्सव होगा एक नगर का, बाकी सभी उत्सव इसी प्रकार नगरशाह होने वाले हैं। अपने नगर का उत्सव बूटी पब्लिक स्कूल में, और उसका लाइव प्रक्षेपण भी यूसीएन चैनल पर होने वाला है। माता भगिनी, उपस्थित संघ प्रेमी नागरिक, इनसे निवेदन है कि 15 अगस्त के उत्सव में भी आप कृपया सम्मिलित होइए। और इतना बोलकर मैं मेरी वाणी